प्रिय दर्शक बंधुओं, हर कोई इस कथा को ध्यान से नहीं सुन पाता और न ही हर किसी को इसे पूरा सुनने का अवसर मिलता है। यदि यह कथा इस समय आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यह आपका परम सौभाग्य है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है कि उन्होंने आपको इस कथा को सुनने के लिए चुना है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और माता लक्ष्मी सुख समृद्धि की देवी हैं, और जब वे किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बुधवार का दिन और अमावस्या की तिथि भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की आराधना भक्ति और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इनका स्मरण करता है, उसके जीवन में बुद्धि, रिद्धि सिद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। यह पावन संयोग हमें सिखाता है कि शुभ कर्म और शुद्ध मन से ही लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सत्य, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा उपाय है। बुधवार और अमावस्या केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन और कर्मों को सुधारने का अवसर भी है। इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा, व्रत और कथा श्रवण करने से जीवन की आर्थिक और मानसिक बाधाएं दूर होती हैं और मन में धैर्य तथा आत्मबल बढ़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस विशेष दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना, दीप जलाना, दान पुण्य करना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और घर परिवार में स्थिरता और शांति आती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। अधूरी श्रद्धा से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो भक्त पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ यह कथा सुनता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य होते हैं। कथा सुनने के बाद इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य साझा करें, ताकि वे भी भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की महिमा को सुन सकें और उनकी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपको यह पावन कथा शुभ और प्रेरणादायक लगे तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को ज्ञान, धैर्य और समृद्धि से भर दें। जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी। शहर के बीचों बीच जिस चौराहे पर कभी सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी चौराहे पर स्थित थी व्यापारी की प्रतिष्ठित दुकान, जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। 3 पीढ़ियों से चला आ रहा वह व्यापार अब 4थी पीढ़ी के हाथों में था और उसने इस व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आते थे, क्योंकि उसकी दुकान की विश्वसनीयता और व्यापारिक नैतिकता की मिसाल दी जाती थी। व्यापारी का नाम था सूरज मल्ल और उसके नाम के अनुरूप ही उसका व्यापार सूरज की तरह तपता और चमकता था। सूरज मल्ल का जीवन किसी सपने से कम नहीं था। उसके पास एक सुंदर परिवार था, पत्नी और 2 बच्चे। एक बड़ा पुश्तैनी मकान था जहां 3 पीढ़ियां एक साथ सुखपूर्वक रहती थीं और शहर के बड़े बड़े रईस उसके ग्राहक थे। वह व्यापारिक समुदाय का एक सम्मानित सदस्य था, जिसकी सलाह को बड़े बड़े व्यापारी गंभीरता से सुनते थे। उसके जीवन में ऐसा कोई पहलू नहीं था जहां उसे किसी कमी का एहसास होता। उसने अपने पिता से सीखा था कि व्यापार में सबसे बड़ी पूंजी विश्वास होती है, और उसने इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया था। वह हर साल बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाता, दान पुण्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता और शहर के मंदिरों में नियमित दर्शन के लिए जाता था। उसकी दुकान के बाहर रोज सुबह गरीबों की लाइन लगती थी, जिन्हें वह खाना खिलाता था। जीवन रूपी नदी शांत और गहरी बह रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस शांत नदी के ठीक नीचे एक भयंकर तूफान उठने वाला है, जो उसके जीवन की सारी नावों को डुबोकर रख देगा। वह दिन भी एक साधारण दिन की तरह शुरू हुआ था। सुबह की आरती के बाद सूरज मल्ल ने दुकान का ताला खोला
और अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर दुकान को सजाने लगा। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा था। ग्राहक आना कम हो गए थे। जो आते भी थे वे बिना सामान खरीदे ही चले जाते थे। सूरजमल ने इसे दिन का उतार चढ़ाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन हालात और बिगड़ गए। फिर एक सप्ताह बीता, एक महीना बीता और व्यापार में गिरावट इतनी भयानक हो गई कि सूरजमल की चिंता की लकीरें गहरी होने लगीं। जो ग्राहक पीढ़ियों से उसके परिवार से जुड़े हुए थे वे भी अचानक किनारा करने लगे। पुराने सौदे रद्द होने लगे, नए सौदे आना बंद हो गए और दुकान का नकदी प्रवाह लगभग ठप्प हो गया, जैसे किसी ने जादू से उसके व्यापार की नसें काट दी हों। व्यापार में आई इस गिरावट के पीछे कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा था। बाजार में मंदी नहीं थी, उसके उत्पादों की गुणवत्ता वही थी, उसकी कीमतें प्रतिस्पर्धी थीं और उसके कर्मचारी उतने ही मेहनती थे जितने पहले थे। फिर यह सब क्यों हो रहा था? यह सवाल उसे दिन रात खाए जा रहा था। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र मित्रों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। कुछ ने कहा कि शायद यह समय का चक्र है, कुछ ने कहा कि उसे नए तरीके अपनाने चाहिए, लेकिन कोई भी इस अचानक आए संकट की असली वजह नहीं बता सका। सूरजमल ने अपने व्यापार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की, विज्ञापन दिए, पुराने ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे, लेकिन सब व्यर्थ था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हर प्रयास को विफल कर रही हो। धीरे धीरे हालात इतने बदतर हो गए कि सूरजमल को अपने कर्मचारियों की संख्या घटानी पड़ी। जो कर्मचारी वर्षों से उसके साथ थे उन्हें बेरोजगार होना पड़ा। यह दृश्य उसके लिए बहुत पीड़ादायक था। वह उनके चेहरों पर छाई निराशा को देखता और उसका दिल टूट जाता, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। दुकान का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया था। बिजली के बिल, दुकान का किराया, माल की खरीद के बकाया भुगतान, ये सब एक पहाड़ की तरह उस पर टूट रहे थे। उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, अपने पिता द्वारा छोड़ी गई जमीन का कुछ हिस्सा बेचा और किसी तरह व्यापार को चलाने की कोशिश करता रहा। लेकिन रेत पर बनी दीवार की तरह उसकी सारी कोशिशें ढहती चली गईं। इस आर्थिक संकट ने सूरजमल के व्यक्तित्व पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ था वह अब एक झिझकते, हिचकिचाते इंसान में बदल गया। उसकी आंखों में वह चमक नहीं रही जो कभी व्यापारियों को उसकर खींच लाती थी। उसके व्यवहार में एक अजीब सी घबराहट आ गई। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा, अपने बच्चों पर चिल्लाने लगा, पत्नी से उलझने लगा। परिवार का वह सुखद माहौल जो कभी उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था अब विषाद और तनाव में बदल गया था। बच्चे उससे दूर भागने लगे, पत्नी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने से कतराने लगी। घर का हर कोना उसे खोखला लगने लगा, जैसे दीवारें भी उसे कुछ कहना चाहती हों लेकिन डर के मारे चुप हों। एक दिन ऐसा आया जब सूरजमल को एहसास हुआ कि वह अब और व्यापार नहीं चला सकता। उसकी दुकान पर कब्जा करने वाले आ गए, बैंक वाले नोटिस देकर चले गए और जो थोड़े बहुत ग्राहक बचे थे वे भी अब कर्ज वसूलने वालों की भीड़ में खो गए। ताश के पत्तों की तरह ढहता उसका व्यापार अब पूरी तरह बिखर चुका था। उसने जिंदगी भर जो बनाया था वह मुट्ठी की रेत की तरह फिसलता चला गया। वह दुकान जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां उसके पिता और दादा ने हजारों ग्राहकों की सेवा की थी, वह अब ताले में बंद थी। उस ताले की चाबी उसके हाथ में थी, लेकिन दिल में ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी की हर खुशी उस ताले के पीछे कैद हो गई हो। कर्ज का बोझ अब असहनीय हो गया था। जिन साहूकारों और व्यापारियों से उसने कर्ज लिया था वे अब उसके पीछे पड़ गए थे। सुबह से शाम तक कोई न कोई उसके दरवाजे पर आकर बैठ जाता, कोई गालियां देता, कोई धमकी देता, कोई उसके सामने हाथ जोड़कर अपने पैसे मांगता। सूरजमल के पास न तो पैसे थे और न ही इन सब का सामना करने की मानसिक शक्ति। वह घर में एक कोने में दुबक कर बैठ जाता और चाहता कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसकी पत्नी दरवाजे पर आने वालों को समझाती, कुछ दिनों का समय मांगती, लेकिन हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे थे। एक शाम जब वह अकेला बैठा हुआ था उसने अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डाली। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसे व्यापार की बारीकियां सिखाई थीं,
कैसे उन्होंने कहा था कि व्यापार सिर्फ लेन देन का नाम नहीं है, बल्कि यह रिश्तों का आदान प्रदान है। उसे याद आया कि कैसे वह छोटा था तब उसके दादा उसे गोद में बैठाकर ग्राहकों से बात करना सिखाते थे। उन स्मृतियों ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। वह सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसी कौन सी गलती हुई कि उसके पूर्वजों की कमाई पर उनकी कृपा अब उससे दूर हो गई। उसने अपने जीवन के हर फैसले पर गौर किया, हर उस क्षण को याद किया जब उसने कोई व्यापारिक निर्णय लिया था, लेकिन उसे कोई ऐसी गलती नजर नहीं आई जो इतने भयानक परिणाम की वजह बन सकती थी। उसके जीवन का यह पतन केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी था। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, वे अब उसकी पीठ पीछे बातें करते थे। जो मित्र कभी उसके घर आकर घंटों बैठते थे, वे अब उसका फोन उठाना भी गवारा नहीं समझते थे। व्यापारिक संगठनों ने उसकी सदस्यता रद्द कर दी। शहर के बड़े बड़े लोग अब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। यह सामाजिक बहिष्कार उसके लिए आर्थिक संकट से भी अधिक पीड़ादायक था। वह एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर दूसरों की मदद की थी, आज खुद मदद के लिए तरस रहा था। उसने कुछ लोगों से मदद मांगी जिनकी उसने कठिन समय में सहायता की थी, लेकिन उन्होंने या तो मना कर दिया या फिर टाल मटोल कर दी। एक रात जब वह छत पर अकेला बैठा हुआ था, उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। उसे लगा कि उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। व्यापार चला गया, सम्मान चला गया, रिश्ते चले गए। अब वह अपने परिवार के लिए भी केवल बोझ बनकर रह गया था। अगर वह चला जाएगा तो शायद उसकी पत्नी और बच्चों को किसी तरह अपना जीवन गुजारने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उसी क्षण उसे अपने पिता की वह बात याद आई जो उन्होंने मरने से पहले कही थी। उन्होंने कहा था, बेटा, जिंदगी में कितने भी तूफान आए, कभी हिम्मत मत हारना। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उसने सोचा, क्या उन पूर्वजों का आशीर्वाद सच में उसके साथ है? अगर है तो यह सब क्यों हो रहा है? उसने आसमान की ओर देखा, तारों से भरा आसमान, और उसे लगा जैसे वे तारे भी उसे देखकर हैरान हैं कि यह व्यक्ति कितना गिर चुका है। उसी रात उसने ठान लिया कि वह इस संकट से लड़ेगा। उसे नहीं पता था कि यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगली सुबह वह उठा, नहाया और घर के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताओ। मैं सुधार करने को तैयार हूं, बस मुझे इस संकट से उबारो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब निराशा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की झलक थी। लेकिन इस नए संकल्प के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। कर्जदार और अधिक परेशान करने लगे। एक दिन तो हालत यह हो गई कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गए। पड़ोसियों ने बीच बचाव करके उन्हें भगाया, लेकिन उस घटना ने सूरज मल्ल को पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वे यह शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। उसने कहा, यहां अब हमारा कोई सम्मान नहीं बचा, चलो किसी दूसरे शहर में चलते हैं, नए सिरे से जीवन शुरू करते हैं। लेकिन सूरज मल्ल को यह मंजूर नहीं था। यह वही शहर था जहां उसके पूर्वजों ने अपना जीवन बिताया था। यह वही धरती थी जिसने उसे पाला पोसा था। वह यहां से भागना नहीं चाहता था। उसने फैसला किया कि वह यहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच उसने देखा कि उसके घर का माहौल भी बदल गया है। जहां कभी हंसी खुशी का माहौल रहता था, वहां अब एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते थे, पत्नी बीमार रहने लगी थी और घर के बड़े बुजुर्गों को भी अजीब अजीब बीमारियां घेरने लगी। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। सूरज मल्लन ने सोचा कि यह सब तनाव की वजह से हो रहा है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगा था कि यह सब उसके आर्थिक पतन से भी गहरा कोई रहस्य है। वह अक्सर रात को जागता और सोचता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसकी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें एक साथ कैसे आ गईं? उसने धर्म कर्म में कभी कोई कमी नहीं की थी। उसने किसी का बुरा नहीं किया था, फिर यह सब क्यों? एक दिन उसकी मुलाकात शहर के एक पुराने बुजुर्ग से हुई जो कई सालों से उसे जानते थे। उस बुजुर्ग ने सूरज मल्ल की हालत देखी और कहा, बेटा, मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूं।
तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अब जो हो रहा है वह साधारण नहीं है। तुमने कभी सोचा है कि यह सब कहीं पितरों की कृपा से तो नहीं हो रहा? सूरजमल्ल चौंक गया। उसने पूछा, पितरों की कृपा, उनका इससे क्या लेना देना? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन अगर वे अतृप्त रह जाएं, अगर उनका उचित तर्पण न हो, तो वे कुपित भी हो सकते हैं। उनकी कृपा न मिलने पर जीवन में अनेक संकट आते हैं। यह बात सूरजमल्ल के दिल में गहरे उतर गई। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या उसके पूर्वज उससे नाराज है? उसने अपने पिता और दादा का स्मरण किया। वे कितने अच्छे इंसान थे। क्या वे उसकी यह हालत देखकर दुखी नहीं होते? क्या वे उसकी मदद नहीं करना चाहते? उसने तय किया कि वह इस बारे में किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेगा, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो इस विषय में गहराई से जानता हो। शहर के पंडितों से बात की तो उन्होंने कुछ साधारण से उपाय बताए, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। हालात जस के तस बने रहे। इसी बीच एक और घटना ने उसे झकझोर दिया। उसके घर में रखी पूर्वजों की तस्वीरें, जिनके सामने रोज दीपक जलता था, एक दिन अचानक नीचे गिर पड़ी। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। सूरजमल्ल के मन में यह एक संकेत की तरह आया। उसे लगा कि उसके पूर्वज उसे कुछ कहना चाहते हैं। उसने उन तस्वीरों को फिर से दीवार पर लगाया और उनसे प्रार्थना की, हे पितरों, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा, बस मुझ पर से अपनी कृपा बनाए रखो। उस रात उसने सपना देखा कि उसके पिता उसके पास आए और बहुत दुखी थे। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। सूरजमल्ल ने सुबह उठकर यह सपना अपनी पत्नी को सुनाया। पत्नी ने कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए? यह सवाल अनुत्तरित रह गया। आर्थिक संकट इतना गहरा था कि उसके पास न तो कोई पूजा पाठ के लिए पैसे बचे थे और न ही कहीं जाने की स्थिति थी। वह बुरी तरह फंस चुका था। उधर कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था, घर में बीमारियां बढ़ती जा रही थीं और व्यापार तो पहले ही समाप्त हो चुका था। सूरजमल्ल ने महसूस किया कि वह अकेला है, बिल्कुल अकेला। उसका कोई नहीं था। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझता था, वे भी अब दूर हो गए थे। रिश्तेदार भी किनारा कर गए थे। परिवार के सदस्य उसकी ओर इस उम्मीद से देखते थे कि वह कुछ करेगा, लेकिन वह स्वयं असहाय था। यह वही व्यक्ति था जिसके पास कभी धन की कोई कमी नहीं थी, जिसके गोदाम माल से भरे रहते थे, जिसकी तिजोरी नोटों से भरी रहती थी। आज उसके पास 2 वक्त की रोटी का भी सहारा नहीं था। वह सोचता था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसके व्यापार का वह विशाल साम्राज्य, जिसे बनाने में 4 पीढ़ियां लग गई थीं, कैसे कुछ ही महीनों में ध्वस्त हो गया। उसे लगता था कि शायद यह कोई बुरा सपना है और वह जाग जाएगा, लेकिन हर सुबह उसकी आंखें इसी कटु सत्य से खुलती थीं कि यह सब वास्तविक है। उसके सामने अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह एक ऐसे अंधेरे में खो चुका था जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आर्थिक संकट की आग में जलता हुआ परिवार अब बीमारियों की उस आंधी का सामना कर रहा था जिसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। यह बीमारियां साधारण नहीं थीं, बल्कि रहस्यमय थीं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था और न ही कोई डॉक्टर उनका सटीक इलाज बता पा रहा था। पहली चपेट में आई सूरजमल्ल की पत्नी सावित्री। वह महिला जो कभी अपने अथक परिश्रम और सहनशीलता के लिए जानी जाती थी, अचानक बिस्तर पर आ गिरी। शुरू में उसे हल्का बुखार आया, जिसे उसने साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन रात उसका शरीर तपता रहता, कभी कंपकंपी छूटती तो कभी पसीने से तरबतर हो जाती। डॉक्टरों ने मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू हर बीमारी की जांच की, लेकिन हर रिपोर्ट निगेटिव आई। एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। सावित्री का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी जीवनी शक्ति को चूस रही हो। सावित्री के बिस्तर पर पड़ते ही घर की व्यवस्था चरमरा गई। जो महिला सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाती थी, वह अब खुद दूसरों पर निर्भर हो गई थी। सूरजमल्ल की बुजुर्ग मां, जो पहले से ही वृद्धावस्था के कारण कमजोर थीं, ने घर की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की, लेकिन वह स्वयं अस्वस्थ रहने लगी। उनके जोड़ों में दर्द ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि वह बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी।
डॉक्टरों ने इसे गठिया बताया, लेकिन दवाओं से कोई राहत नहीं मिल रही थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें उठने बैठने में भी मदद की जरूरत पड़ने लगी। इस बीच सूरजमल के दोनों बच्चे भी बीमारियों की चपेट में आने लगे। बड़ा बेटा रवि, जो 12 साल का था और पढ़ाई में होशियार था, अचानक पढ़ाई से ऊब गया। वह स्कूल जाना बंद कर दिया। जब भी स्कूल जाने का समय होता, उसे पेट में दर्द होने लगता या सिर में भारीपन महसूस होता। डॉक्टरों ने इसे मानसिक तनाव का परिणाम बताया, लेकिन यह समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती गई। रवि की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए, उसकी भूख मर गई और वह दिन भर सुस्त पड़ा रहता। छोटी बेटी अंजलि, जो 7 साल की थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, वह भी बदल गई। उसे रात में नींद नहीं आती थी। वह अक्सर चीख कर उठ जाती और बोलती कि कोई काला साया उसके पास आता है। पहले तो परिवार ने इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन जब यह रोज का किस्सा बन गया तो चिंता बढ़ गई। घर के सभी सदस्य एक साथ बीमार पड़ रहे थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन बीमारियों का कोई चिकित्सीय कारण नहीं मिल रहा था। शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, बड़े अस्पतालों में जांच करवाई गई, लेकिन हर बार डॉक्टर हैरान रह जाते। सभी रिपोर्ट सामान्य आती, लेकिन लक्षण गंभीर बने रहते। डॉक्टरों ने एक स्वर से कहा कि शायद यह मानसिक तनाव का परिणाम है और उन्हें मानसिक रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। लेकिन सूरजमल की समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा परिवार एक साथ मानसिक तनाव का शिकार कैसे हो सकता है। इन बीमारियों ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। जहां कभी हंसी खुशी का माहौल रहता था, वहां अब एक उदासी और बीमारी की गंध छा गई थी। घर की दीवारें भी मानो रो रही थीं। हर कमरे से कोई न कोई बीमार पड़ा था। किसी को बुखार था तो किसी को दर्द, किसी की नींद उड़ गई थी तो किसी की भूख। घर के अंदर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया कि वहां आने वाला हर व्यक्ति बेचैनी महसूस करता। पड़ोस की औरतें अब सावित्री से मिलने भी नहीं आती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी यह बीमारी न लग जाए। एक दिन ऐसा आया जब सूरजमल ने देखा कि उसकी पत्नी सावित्री की हालत बहुत गंभीर हो गई है। उसका बुखार इतना बढ़ गया कि वह बेहोश होने लगी। सूरजमल ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा और तरह तरह के टेस्ट किए। 3 दिन तक सावित्री आईसीयू में रही, लेकिन कोई ठोस निदान नहीं हो सका। डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर में कोई संक्रमण नहीं है, सभी अंग सामान्य काम कर रहे हैं, फिर भी उसे तेज बुखार है। उन्होंने इसे फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन का नाम दिया और इलाज जारी रखा, लेकिन दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। 3 दिनों के बाद सावित्री को घर ले जाने की सलाह दी गई, क्योंकि अस्पताल में रखने से कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। सूरजमल ने उसे घर लाकर एक स्थानीय वैद्य को दिखाया, जिसने कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दी। उन दवाओं से थोड़ा आराम तो मिला, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई। सावित्री की तबीयत कभी ठीक हो जाती, कभी फिर बिगड़ जाती। ऐसे में सूरजमल का मन कच्चा हो गया। वह दिन रात परेशान रहने लगा। उसे लगा कि जैसे उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं और उनका कोई अंत नहीं है। इसी दौरान उसकी बुजुर्ग मां की हालत और खराब हो गई। वह बिस्तर से उठना ही बंद कर दिया। उनके शरीर पर कहीं कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं थी, लेकिन वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। उन्हें खाना भी बिस्तर पर ही देना पड़ता था। वह अक्सर बुदबुदाती रहती, कभी किसी को पुकारती, कभी अजीब अजीब बातें करती। कभी कहती, पिताजी आए हैं, उन्हें बुलाओ, तो कभी कहती, यह काला कौवा क्यों बैठा है खिड़की पर। सूरजमल समझ नहीं पाता कि उसकी मां क्या कह रही है। उसे लगता कि शायद उनका दिमाग कमजोर हो गया है। बच्चों की हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। रवि ने स्कूल जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। उसके दोस्त उससे मिलने आते तो वह उनसे बात तक नहीं करता। वह घर के एक कोने में पड़ा रहता और खाली टकटकी लगाकर दीवार की ओर देखता रहता। उसकी मां उसे खाना खिलाने के लिए मनाती, लेकिन वह 2 निवाले खाकर हाथ खींच लेता। अंजलि की रातों की नींद उड़ गई थी। वह रात में बार बार चीखती और रोती। सावित्री उसे गोद में लेकर बैठती, लोरी सुनाती, लेकिन बच्ची को नींद नहीं आती। वह कहती, मम्मी, वह देखो, कोने में खड़ा है।
उसकी आंखें लाल हैं। सावित्री डर के मारे चारों ओर देखती, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सूरजमल्ल अब पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों की बीमारियां। उसने सोचा, अब और कितना सहना पड़ेगा। कभी वह सोचता कि क्या यह सब उसके कर्मों का फल है? क्या उसने जीवन में कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा उसे और उसके परिवार को भुगतनी पड़ रही है? उसने अपने जीवन पर गौर किया। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। उसने हमेशा सच बोला था, हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया था। फिर यह सब क्यों हो रहा था? उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन जब वह बहुत निराश था, उसकी मां ने उसे बुलाया। उसने कहा, बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं। सूरजमल्ल उनके पास गया। मां ने कहा, बेटा, यह सब जो हो रहा है यह साधारण नहीं है। मुझे अपने सपनों में तेरे दादा दिखाई देते हैं। वे बहुत व्याकुल रहते हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। मुझे लगता है कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं। यह सुनकर सूरजमल्ल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे वह बुजुर्ग की बात याद आ गई जिसने उससे पितरों के बारे में कहा था। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? उसी रात सूरजमल्ल को भी एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके दादा, जिनकी मृत्यु को 20 साल से अधिक हो गए थे, उसके सामने खड़े हैं। वे बहुत प्यासे लग रहे थे। उनके होंठ सूखे हुए थे, आंखें धंसी हुई थीं। वे हाथ जोड़कर कुछ मांग रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सूरजमल्ल ने उन्हें पानी देना चाहा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वे गायब हो गए। सूरजमल्ल चीखकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने चारों ओर देखा, सब सामान्य था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन उसने यह सपना अपनी मां को बताया। मां ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण सपना नहीं है। हमारे पितर हमें संकेत दे रहे हैं। उनकी आत्मा तृप्त नहीं है। हमें उनका तर्पण करना चाहिए। सूरजमल्ल ने कहा, लेकिन मां, हम तो हर साल श्राद्ध करते हैं, फिर यह सब क्यों? मां ने कहा, बेटा, श्राद्ध तो करते हो, लेकिन क्या मन से करते हो? विधि विधान से करते हो? पंडित जी को बुलाकर जल्दी जल्दी करवा देना ही श्राद्ध नहीं है। पितरों को सच्चे मन से याद करना चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यह बात सूरजमल्ल के दिल में गहरे उतर गई। उसने सोचा, शायद उसने वाकई पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है। व्यापार में व्यस्त रहने के कारण वह धार्मिक अनुष्ठानों को समय नहीं दे पाता था। पिछले कुछ वर्षों से तो उसने श्राद्ध का काम पंडित जी को सौंप दिया था और खुद दूसरे कामों में लगा रहता था। उसे एहसास हुआ कि शायद यही कारण है कि उसके पितर नाराज हैं और उससे अपनी प्यास बुझाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इतना समझने के बाद भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पास न तो पैसे थे और न ही समय। बीमार परिवार की देखभाल में उसका दिन रात बीत रहा था। वह कभी डॉक्टर के पास जाता, कभी दवा लाने, कभी किसी और काम में व्यस्त रहता। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह किसी पंडित से मिलकर पितरों के लिए कोई अनुष्ठान करवा सके। उसने सोचा, पहले परिवार को ठीक करूं, फिर देखूंगा पितरों का क्या करना है। लेकिन परिवार की हालत में सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। सावित्री अब बिस्तर से उठना ही बंद कर चुकी थी। उसका वजन इतना कम हो गया था कि उसे देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि यह वही महिला है जो कभी इतनी स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट थी। उसकी आंखें धंस गई थीं, गाल खोखले हो गए थे, हड्डियां उभर आई थीं। वह बोलती भी बहुत कम थी, बस पड़ी रहती और छत की ओर देखती रहती। उसके शरीर पर कहीं घाव नहीं था, लेकिन उसका शरीर मानो धीरे धीरे मर रहा था। बुजुर्ग मां की हालत और खराब हो गई। उन्हें निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। सूरजमल्ल ने किसी तरह पैसे इकट्ठा किए और उन्हें अस्पताल ले गया। वहां 5 दिन तक उनका इलाज चला। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टरों ने कहा कि उनकी उम्र अधिक है और शरीर ने दवाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। उन्हें घर ले जाने की सलाह दी गई। घर लाकर सूरजमल्ल ने अपनी मां को एक कमरे में लिटाया। अब उनकी सांसें तेज चल रही थीं और वह बेहोश थीं। सूरजमल्ल को लगा कि अब वह ज्यादा दिन नहीं बचेंगी। उसने सोचा, पहले पिता गए, फिर दादा,
अब मां, उसके सिर से स्नेह का एक और साया उठने वाला था। वह मां के पास बैठकर रोता रहा। उसे याद आया कि कैसे मां ने उसे पाला था, कैसे हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। आज वह उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन चमत्कार से एक दिन मां की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। उनकी आंखें खुली और उन्होंने सूरजमल्ल को पुकारा। सूरजमल्ल दौड़कर उनके पास गया। मां ने कहा, बेटा, मैंने सपने में तेरे दादा को देखा। वे बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि हम उन्हें भूल गए हैं, हम उनकी प्यास नहीं बुझाते। बेटा, जल्दी से कोई उपाय करो, नहीं तो सब नाश हो जाएगा। यह कहकर मां फिर बेहोश हो गई। यह बात सूरजमल्ल के दिल पर बिजली की तरह गिरी। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि यह सब पितरों के कारण हो रहा है। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा, लेकिन कहां जाए, किससे पूछे? उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी दुकान पर गया, जो अब बंद पड़ी थी, और वहां बैठकर सोचने लगा। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे कि नदी के किनारे एक साधु रहते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, शायद वह साधु उसकी मदद कर सके। उसने अगले दिन नदी किनारे जाने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसकी मां की हालत बहुत खराब हो गई है। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और वह बार बार बेहोश हो रही थीं। सूरजमल्ल ने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसी दिन शाम को मां ने आखिरी सांस ली। सूरजमल्ल के सिर से मां का साया भी उठ गया। मां की मृत्यु ने सूरजमल्ल को पूरी तरह तोड़ दिया। वह रोता ही रहा, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पत्नी बीमार पड़ी है, बच्चे बीमार हैं, और अब मां भी चली गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। वह मां की चिता को अग्नि देते हुए सोच रहा था कि क्या वह भी जलकर भस्म हो जाए। उसे लगा कि उसका जीना बेकार है, लेकिन मां की मृत्यु के बाद भी बीमारियों का सिलसिला नहीं रुका। सावित्री की हालत और खराब हो गई। रवि ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। अंजलि की रातों की नींद उड़ी हुई थी। घर में एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कहीं कोई चीज सड़ रही हो। लोग कहने लगे कि इस घर में कोई भूत है। पड़ोसी अब उस घर के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। सूरजमल्ल ने कई बार घर में पूजा पाठ करवाया, हवन करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारियां और बढ़ती गईं। एक दिन तो सावित्री की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे फिर अस्पताल ले जाना पड़ा। इस बार डॉक्टरों ने कहा कि उसे तपेदिक हो गया है। उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन दवाओं का असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर हैरान थे कि आखिर यह बीमारी इतनी प्रतिरोधी क्यों हो गई है। इसी बीच रवि की हालत ने सूरजमल्ल को और चिंता में डाल दिया। उस लड़के ने बोलना ही बंद कर दिया था। वह खाना भी नहीं खाता था, सिर्फ पानी पी लेता था। वह दीवार की ओर देखता रहता, कभी कभी मुस्कुरा देता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। सूरजमल्ल ने उसे मनोचिकित्सक को दिखाया, जिसने कहा कि यह गंभीर अवसाद का मामला है, लेकिन दवाओं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि को भी वही समस्या थी। वह रात में चीखती, दिन में सोती रहती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे। वह बहुत पतली हो गई थी। उसकी हड्डियां गिनी जा सकती थीं। सूरजमल्ल ने सोचा, क्या उसके बच्चे भी मर जाएंगे? क्या उसकी पत्नी भी चली जाएगी? वह बुरी तरह डर गया। एक रात जब वह सावित्री के पास बैठा था, उसने देखा कि कमरे में एक अजीब सी रोशनी हुई। वह चौंक कर उठा और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह भागकर दूसरे कमरे में गया और वहां बैठ गया। उसे लगा कि अब वह पागल हो रहा है। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह चाहे कुछ भी करना पड़े, इस समस्या का हल ढूंढेगा। उसने शहर के कई पंडितों से बात की, कई ज्योतिषियों को दिखाया। सबने अलग अलग बातें कहीं। किसी ने कहा कि ग्रह दोष है, किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, किसी ने कहा कि तांत्रिक प्रभाव है। सूरजमल्ल ने सबके बताए उपाय किए। उसने ग्रह शांति के लिए हवन करवाया, वास्तु के लिए घर में बदलाव किए, तांत्रिक से भी मिला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारियां जस की तस रहीं। अब सूरजमल्ल पूरी तरह हार चुका था। उसे लगा कि अब उसके परिवार का कोई भविष्य नहीं है। वह सोचता कि काश वह भी मर जाता
और इन सब से मुक्ति पा जाता। लेकिन फिर उसे अपने बच्चों की याद आती। वे अभी छोटे हैं, उनका पूरा जीवन पड़ा है, उसे उनके लिए जीना है, उन्हें बचाना है। वह फिर से हिम्मत जुटाता और कुछ नया उपाय ढूंढने निकल पड़ता। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो उसके पड़ोस में रहता था। उस बुजुर्ग ने सूरजमल्ल को देखा तो पूछा, बेटा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? सूरजमल्ल ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। यह सब जो हो रहा है, यह पितरों के कारण हो रहा है। तुम्हारे पितर अतृप्त हैं और तुमसे उनकी प्यास बुझाने की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उनका तर्पण करना चाहिए। सूरजमल्ल ने कहा, लेकिन मैंने तो बहुत बार पूजा पाठ करवाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, साधारण पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। तुम्हें विधि विधान से तर्पण करना होगा, और वह भी किसी खास दिन, जैसे कि बुधवारी अमावस्या पर। इस साल एक दुर्लभ संयोग है। बुधवार को अमावस्या पड़ रही है। उस दिन नदी के किनारे जाकर विधिपूर्वक पितरों का तर्पण करो। सच्चे मन से उन्हें याद करो, उनकी प्यास बुझाओ। हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। यह सुनकर सूरजमल्ल के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने सोचा, शायद यही आखिरी उम्मीद है। अगर यह भी काम नहीं करता तो फिर वह कुछ नहीं कर सकता। उसने उस बुजुर्ग से पूछा, वह बुधवारी अमावस्या कब है? बुजुर्ग ने बताया, अगले महीने की बुधवार को। तुम तैयारी करो। सूरजमल्ल ने घर लौटकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। सावित्री ने कहा, करो, जो कहा है वह करो, अब और कुछ नहीं बचा है। सूरजमल्ल ने फैसला किया कि वह उस दिन नदी के किनारे जाकर विधिपूर्वक पितरों का तर्पण करेगा। वह बोलती भी बहुत कम थी, बस पड़ी रहती और छत की ओर देखती रहती। उसके शरीर पर कहीं घाव नहीं था, लेकिन उसका शरीर मानो धीरे धीरे मर रहा था। बुजुर्ग मां की हालत और खराब हो गई। उन्हें निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। सूरजमल्ल ने किसी तरह पैसे इकट्ठा किए और उन्हें अस्पताल ले गया। वहां 5 दिन तक उनका इलाज चला। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टरों ने कहा कि उनकी उम्र अधिक है और शरीर ने दवाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। उन्हें घर ले जाने की सलाह दी गई। घर लाकर सूरजमल्ल ने अपनी मां को एक कमरे में लिटाया। अब उनकी सांसें तेज चल रही थीं और वह बेहोश थीं। सूरजमल्ल को लगा कि अब वह ज्यादा दिन नहीं बचेंगी। उसने सोचा, पहले पिता गए, फिर दादा, अब मां। उसके सिर से स्नेह का एक और साया उठने वाला था। वह मां के पास बैठकर रोता रहा। उसे याद आया कि कैसे मां ने उसे पाला था, कैसे हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। आज वह उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन चमत्कार से एक दिन मां की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने सूरजमल्ल को पुकारा। सूरजमल्ल दौड़कर उनके पास गया। मां ने कहा, बेटा, मैंने सपने में तेरे दादा को देखा। वे बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि हम उन्हें भूल गए हैं, हम उनकी प्यास नहीं बुझाते। बेटा, जल्दी से कोई उपाय करो, नहीं तो सब नाश हो जाएगा। यह कहकर मां फिर बेहोश हो गई। यह बात सूरजमल्ल के दिल पर बिजली की तरह गिरी। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि यह सब पितरों के कारण हो रहा है। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा, लेकिन कहां जाए, किससे पूछे? उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी दुकान पर गया, जो अब बंद पड़ी थी, और वहां बैठकर सोचने लगा। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे कि नदी के किनारे एक साधु रहते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है। शायद वह साधु उसकी मदद कर सके। उसने अगले दिन नदी किनारे जाने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसकी मां की हालत बहुत खराब हो गई है। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और वह बार बार बेहोश हो रही थी। सूरजमल्ल ने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसी दिन शाम को मां ने आखिरी सांस ली। सूरजमल्ल के सिर से मां का साया भी उठ गया। मां की मृत्यु ने सूरजमल्ल को पूरी तरह तोड़ दिया। वह रोता ही रहा। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पत्नी बीमार पड़ी है, बच्चे बीमार हैं और अब मां भी चली गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है।
वह मां की चिता को अग्नि देते हुए सोच रहा था कि क्या वह भी जलकर भस्म हो जाए। उसे लगा कि उसका जीना बेकार है, लेकिन मां की मृत्यु के बाद भी बीमारियों का सिलसिला नहीं रुका। सावित्री की हालत और खराब हो गई। रवि ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। अंजलि की रातों की नींद उड़ी हुई थी। घर में एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कहीं कोई चीज सड़ रही हो। लोग कहने लगे कि इस घर में कोई भूत है। पड़ोसी अब उस घर के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। सूरज मल्ल ने कई बार घर में पूजा पाठ करवाया, हवन करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारियां और बढ़ती गईं। एक दिन तो सावित्री की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे फिर अस्पताल ले जाना पड़ा। इस बार डॉक्टरों ने कहा कि उसे तपेदिक हो गया है। उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन दवाओं का असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर हैरान थे कि आखिर यह बीमारी इतनी प्रतिरोधी क्यों हो गई है। इसी बीच रवि की हालत ने सूरज मल्ल को और चिंता में डाल दिया। उस लड़के ने बोलना ही बंद कर दिया था। वह खाना भी नहीं खाता था, सिर्फ पानी पी लेता था। वह दीवार की ओर देखता रहता, कभी कभी मुस्कुरा देता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। सूरज मल्ल ने उसे मनोचिकित्सक को दिखाया, जिसने कहा कि यह गंभीर अवसाद का मामला है, लेकिन दवाओं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि को भी वही समस्या थी। वह रात में चीखती, दिन में सोती रहती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे। वह बहुत पतली हो गई थी। उसकी हड्डियां गिनी जा सकती थीं। सूरज मल्ल ने सोचा, क्या उसके बच्चे भी मर जाएंगे? क्या उसकी पत्नी भी चली जाएगी? वह बुरी तरह डर गया। एक रात जब वह सावित्री के पास बैठा था, उसने देखा कि कमरे में एक अजीब सी रोशनी हुई। वह चौंक कर उठा और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह भागकर दूसरे कमरे में गया और वहां बैठ गया। उसे लगा कि अब वह पागल हो रहा है। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह चाहे कुछ भी करना पड़े, इस समस्या का हल ढूंढेगा। उसने शहर के कई पंडितों से बात की, कई ज्योतिषियों को दिखाया। सबने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा कि ग्रह दोष है, किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, किसी ने कहा कि तांत्रिक प्रभाव है। सूरज मल्ल ने सबके बताए उपाय किए। उसने ग्रह शांति के लिए हवन करवाया, वास्तु के लिए घर में बदलाव किए, तांत्रिक से भी मिला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारियां जस की तस रहीं। अब सूरज मल्ल पूरी तरह हार चुका था। उसे लगा कि अब उसके परिवार का कोई भविष्य नहीं है। वह सोचता कि काश वह भी मर जाता और इन सब से मुक्ति पा जाता, लेकिन फिर उसे अपने बच्चों की याद आती। वे अभी छोटे हैं, उनका पूरा जीवन पड़ा है। उसे उनके लिए जीना है, उन्हें बचाना है। वह फिर से हिम्मत जुटाता और कुछ नया उपाय ढूंढने निकल पड़ता। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जो उसके पड़ोस में रहता था। उस बुजुर्ग ने सूरज मल्ल को देखा तो पूछा, बेटा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? सूरज मल्ल ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। यह सब जो हो रहा है, यह पितरों के कारण हो रहा है। तुम्हारे पितर अतृप्त हैं और तुमसे उनकी प्यास बुझाने की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उनका तर्पण करना चाहिए। सूरज मल्ल ने कहा, लेकिन मैंने तो बहुत बार पूजा पाठ करवाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, साधारण पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। तुम्हें विधि विधान से तर्पण करना होगा, और वह भी किसी खास दिन, जैसे कि बुधवारी अमावस्या पर। इस साल एक दुर्लभ संयोग है, बुधवार को अमावस्या पड़ रही है। उस दिन नदी के किनारे जाकर विधिपूर्वक पितरों का तर्पण करो। सच्चे मन से उन्हें याद करो, उनकी प्यास बुझाओ। हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। यह सुनकर सूरज मल्ल के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने सोचा, शायद यही आखिरी उम्मीद है। अगर यह भी काम नहीं करता तो फिर वह कुछ नहीं कर सकता। उसने उस बुजुर्ग से पूछा, वह बुधवारी अमावस्या कब है? बुजुर्ग ने बताया, अगले महीने की बुधवार को। तुम तैयारी करो। सूरज मल्ल ने घर लौटकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। सावित्री ने कहा, करो, जो कहा है वह करो, अब और कुछ नहीं बचा है। सूरज मल्ल ने फैसला किया कि वह उस दिन नदी के किनारे जाकर विधिपूर्वक पितरों का तर्पण करेगा।
उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसके जीवन को कैसे बदल देगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हर संभव कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। सूरजमल उस बुधवारी अमावस्या की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उस दिन के आने से पहले ही उसके जीवन में एक ऐसा संयोग घटित हुआ जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। वह दिन भी एक साधारण दिन की तरह शुरू हुआ था। सुबह से ही सावित्री की तबीयत बहुत खराब थी। रवि ने खाना खाने से इनकार कर दिया था और अंजलि रात भर रोने के कारण सुबह सोई थी। सूरजमल का दिमाग चकरा रहा था। उसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन वह खुद नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए। दोपहर के समय उसने सोचा कि थोड़ी देर बाहर निकलकर ताजी हवा ली जाए। घर की चार दीवारी के अंदर वह दम तोड़ रहा था। वह बिना किसी उद्देश्य के घर से निकल गया। उसके पैर उसे शहर की गलियों से होते हुए नदी के किनारे ले गए। वह उसी नदी के पास पहुंचा जहां वह अमावस्या पर तर्पण करने वाला था। नदी का किनारा सुनसान था। दोपहर का समय था, तेज धूप थी, इसलिए वहां कोई नहीं था। सूरजमल एक पेड़ के नीचे बैठ गया और नदी के बहते पानी को देखने लगा। पानी उसे बहुत शांत कर रहा था। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता अगर उसकी जिंदगी के दुख भी इस पानी की तरह बह जाते। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो नदी के दूसरे किनारे पर बैठा था। वह व्यक्ति बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। सूरजमल ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक साधु थे। लंबी जटाएं, दाढ़ी और शरीर पर भभूत रमाए हुए। वह ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। सूरजमल को अचानक उनके पास जाने की इच्छा हुई। उसने नदी पार करने का रास्ता ढूंढा। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी नाव बंधी थी। उसने नाविक को बुलाया और उस पार जाने को कहा। नाविक ने उसे उस पार पहुंचा दिया। सूरजमल धीरे धीरे उस साधु के पास गया। पास जाकर उसने देखा कि साधु की आयु बहुत अधिक थी। उनके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं, लेकिन उनके चेहरे से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। सूरजमल कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि शायद वह ध्यान तोड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, साधु ने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने सूरजमल की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सूरजमल चौंक गया। उसने कहा, महाराज, आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या आप मुझे जानते हैं? साधु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारा व्यापार चौपट हो गया, तुम्हारा परिवार बीमार है और तुम्हें रात में तुम्हारे पितर सताते हैं। क्या मैं सही हूं? सूरजमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, महाराज, आपको कैसे पता? मैंने आपको कभी देखा नहीं। साधु ने कहा, बेटा, कुछ बातें देखने से नहीं, अनुभव से पता चलती हैं। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा दर्द साफ झलक रहा है। तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है, तुम्हारे शरीर में शांति नहीं है। तुम किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हो और मैं जानता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है। सूरजमल ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, अगर आप सच में जानते हैं तो मुझे बताइए। मैं तड़प रहा हूं, मेरा परिवार बिखर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और बैठने का इशारा किया। सूरजमल उनके सामने बैठ गया। साधु ने कहा, बेटा, तुम पितृदोष से पीड़ित हो। यह कोई साधारण दोष नहीं है। यह तब लगता है जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं या अतृप्त रह जाते हैं। तुम्हारे पितर बहुत अतृप्त हैं। वे प्यासे हैं, वे भूखे हैं। वे तुमसे अपनी प्यास बुझाने की मांग कर रहे हैं, और जब तक तुम उनकी यह मांग नहीं पूरी करोगे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। सूरजमल ने कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो उनका श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, फिर यह सब क्यों? साधु ने कहा, बेटा, श्राद्ध और पिंडदान सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है। तुमने पिछले कुछ वर्षों से श्राद्ध तो किया, लेकिन मन से नहीं किया। तुम व्यापार में इतने व्यस्त रहे कि अपने पूर्वजों को याद करना भूल गए। तुमने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं की, और सबसे बड़ी बात, तुमने उनकी प्यास नहीं बुझाई। पितरों को सिर्फ भोजन नहीं, जल भी चाहिए। तर्पण उनकी प्यास बुझाता है, और तुमने कभी सच्चे मन से उनका तर्पण नहीं किया। सूरजमल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए। साधु ने कहा, बेटा, हर समस्या का समाधान होता है और तुम्हारी समस्या का समाधान भी है, लेकिन उसके लिए सही समय और सही विधि की आवश्यकता है। साधु ने कुछ देर ध्यान किया, फिर बोले, बेटा, इस साल एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। बुधवार को अमावस्या पड़ रही है। यह बुधवारी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से विशेष फल मिलता है। बुधवार के स्वामी भगवान गणेश हैं, जो विघ्नहर्ता हैं। वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं और अमावस्या पितरों का दिन है। इन दोनों के संयोग से पितरों की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सूरज मल्ल ने कहा, महाराज, मुझे इसके बारे में किसी ने बताया था। मैं उसी दिन नदी के किनारे जाकर तर्पण करने वाला हूं। साधु ने कहा, अच्छा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तर्पण कैसे किया जाता है? क्या तुम्हें विधि का पता है? सूरज मल्ल ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो बस इतना जानता हूं कि नदी के किनारे जाकर जल चढ़ाना है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, इतने से काम नहीं चलेगा। पितरों का तर्पण विधिपूर्वक करना चाहिए, मंत्रों के साथ, तिल और दूर्वा के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चे मन से। सूरज मल्ल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, कृपया मुझे विधि बताइए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। साधु ने कहा, बेटा, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, लेकिन हां, मैं तुम्हें मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूं। तुम इस बुधवारी अमावस्या पर यहां आना। मैं यहीं रहूंगा। मैं तुम्हें विधि विधान बताऊंगा और एक पुरोहित की व्यवस्था भी कर दूंगा, जो मंत्रों का उच्चारण करेगा। तुम सिर्फ श्रद्धा से अपना कर्म करना। सूरज मल्ल बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा जैसे उसे कोई बहुमूल्य खजाना मिल गया हो। उसने साधु को साष्टांग प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जाओ, तैयारी करो। 3 दिन बाद यहां आना। तब तक व्रत रखो, सात्विक भोजन करो और अपने पितरों को याद करो। उनके नाम का जाप करो, उनसे क्षमा मांगो। उन्हें बताओ कि तुम उनका तर्पण करने वाले हो। सूरज मल्ल ने वैसा ही करने का वचन दिया। फिर उसने पूछा, महाराज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? साधु ने कहा, नाम में क्या रखा है बेटा? लोग मुझे सिद्ध बाबा कहकर पुकारते हैं। तुम भी मुझे ऐसे ही बुला सकते हो। सूरज मल्ल ने फिर प्रणाम किया और वहां से लौट गया। रास्ते में उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। इतने दिनों बाद उसे लगा कि उसकी समस्या का कोई हल है। उसके पास अब एक रास्ता था, एक मार्गदर्शक था। वह तेजी से घर लौटा और सावित्री को सारी बात बताई। सावित्री की आंखों में भी आशा की किरण जागी। उसने कहा, यह सच में दैवीय संयोग है। इस साधु महाराज ने हमारी सुन ली। अब जल्दी से तैयारी करो। सूरज मल्ल ने अगले 3 दिन व्रत रखा। उसने केवल फल और दूध का सेवन किया। वह दिन में 2 बार स्नान करता और अपने पितरों को याद करता। उसने घर के मंदिर में उनके नाम का दीपक जलाया और उनके लिए पानी का लोटा रखा। वह मन ही मन उनसे प्रार्थना करता, हे पितरों, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे अनजाने में भूल हुई। अब मैं तुम्हारा तर्पण करूंगा, तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। मुझ पर कृपा करो। तीसरे दिन, बुधवारी अमावस्या के दिन, वह सुबह सुबह उठा। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने। उसने एक लोटे में जल भरा, उसमें तिल और दूर्वा डाली। वह नदी के किनारे की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सा उत्साह था, एक विश्वास था कि आज उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। बहुत से लोग तर्पण करने आए थे। उसने नाव से उस पार जाकर देखा कि सिद्ध बाबा वहां मौजूद थे। उनके साथ कुछ पुरोहित भी थे। सूरज मल्ल उनके पास गया और प्रणाम किया। सिद्ध बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ बेटा, मैं जानता था कि तुम आओगे। तुम्हारी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। सिद्ध बाबा ने उसे पुरोहितों के पास भेजा। पुरोहितों ने उसे तर्पण की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे जल में तिल और दूर्वा डालकर पितरों के नाम से अर्पित करना है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है, कितनी बार जल चढ़ाना है। सूरज मल्ल ने ध्यान से सब सुना और फिर विधिपूर्वक तर्पण करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला जलांजलि अर्पित किया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। उसने दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह उसने अपने सभी पूर्वजों के नाम से जल अर्पित किया।
सूरज मल्ल नदी के जल में खड़ा था। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन यह ठंड के कारण नहीं था। यह उस रोमांच का अनुभव था जो किसी पवित्र कार्य को करते समय होता है। उसने अपने हाथ में लोटा लिया और पंडित गंगाराम की ओर देखा। पंडित जी ने उसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए तर्पण करने का निर्देश दिया। पंडित जी ने कहा, बेटा, सबसे पहले तुम अपने पिता के लिए तर्पण करो। उनके नाम से 3 बार जलांजलि देना, फिर दादा के लिए 3 बार, फिर परदादा के लिए 3 बार, इसके बाद माता के लिए और फिर अन्य सभी पूर्वजों के लिए। प्रत्येक जलांजलि के साथ मैं जो मंत्र बोलूं उसे दोहराना। सूरज मल्ल ने सिर हिलाया। उसने लोटे में फिर से जल भरा, उसमें थोड़े से तिल और दूर्वा डाले। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। भ्रमण भुवर लोकात् पितृलोकाय ये गता तेषां तृप्त्यर्थ में तत्वयम पितृभ्यः स्वधा नमः। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ सूरज मल्ल ने पहली जलांजलि अपने पिता के नाम पर दी। जल हवा में लहराता हुआ नदी में गिरा। उसे लगा जैसे वह जल सीधे उसके पिता तक पहुंच गया हो। उसने दूसरी जलांजलि दी, फिर तीसरी। तीनों जलांजलि के बाद उसने अपने पिता को प्रणाम किया। उसके मन में विचार आया, पिताजी, आपको कितना समय हो गया, मैं आपको भूल ही गया था, आज याद आया, क्षमा करें। फिर उसने अपने दादा के लिए तर्पण शुरू किया। पंडित जी ने फिर मंत्रोच्चार किया। एयुएम पितामहाय विद्महे पितृमुखाय धीमहि तन्नः पितामह प्रचोदयात्। एयुएम ये छात्र पितामह ये छात्र प्रपितामह तेषां तृप्त्यर्थ में तत्वयम पितृभ्यः स्वधा नमः। 3 जलांजलि दादा के नाम पर। सूरज मल्ल को अपने दादा की याद आई। वह कितने सख्त थे, लेकिन उनके दिल में पोते के लिए कितना प्यार था। जब वह छोटा था, दादा उसे हर रात कहानियां सुनाते थे। वह कहानियां आज भी उसे याद हैं। उसने सोचा, काश दादा आज होते और देखते कि उनका पोता उनके लिए यह कर रहा है। इसके बाद परदादा के लिए तर्पण। परदादा को सूरज मल्ल ने कभी देखा नहीं था, केवल तस्वीर में देखा था, लेकिन आज उसे लगा जैसे वह भी वहां मौजूद है। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया। एयुएम प्रपितामहाय विद्महे पितृलोकाय धीमहि तन्नः प्रपितामह प्रचोदयात्। एयुएम आ पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यश्च ये केचित् पितरो विद्यन्ते तेषां तृप्त्यर्थमे तत्तोयम् पितृभ्यः स्वधा नमः। 3 जलांजलि परदादा के नाम पर। सूरज मल्ल ने सोचा, यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस परिवार की नींव रखी थी। उन्होंने यह व्यापार शुरू किया था। उनके प्रयासों के बिना आज यह परिवार यहां नहीं होता। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसने जल अर्पित किया। अब बारी थी उसकी मां की। सूरज मल्ल की आंखें भर आईं। मां को गए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। उनकी यादें अभी ताजा थीं। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया। एयुएम मातृगणाय विद्महे पितृवत्सलाय धीमहि तन्नो मातरः प्रचोदयात्। एयुएम याश्च मातरः याश्च पितामह्य याश्च प्रपितामह्य तासाम तृप्त्यर्थ में तत्तोयम पितृभ्यः स्वधा नमः। सूरज मल्ल ने 3 जलांजलि अपनी मां के नाम पर दी। हर जलांजलि के साथ उसके आंसू बह रहे थे। उसे याद आया कि कैसे मां उसे दूध पिलाती थी, कैसे वह उसके बुखार में रात भर जागती थी, कैसे उसने उसे पढ़ाया लिखाया। मां ने उसके लिए कितने त्याग किए थे, और आज वह उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। कम से कम यह तर्पण तो कर ही रहा था। इसके बाद पंडित जी ने उसे अन्य सभी पूर्वजों के लिए तर्पण करने को कहा। उन्होंने बताया कि जिनके नाम झात नहीं है उनके लिए भी तर्पण करना चाहिए। सूरज मल्ल ने पूछा, पंडित जी, कैसे करूं? पंडित जी ने कहा, बेटा, सर्वेभ्यः पितृभ्यः कहकर जलांजलि दो, यानी सभी पितरों के लिए। सूरज मल्ल ने वैसा ही किया। उसने लोटे में फिर जल भरा, उसमें तिल और दूर्वा डाले और कहा, सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा नमः। कहते हुए उसने 3 जलांजलि दी। उसे लगा जैसे उसके परिवार के वे सभी पूर्वज, जिन्हें वह नहीं जानता, जिनकी तस्वीरें भी नहीं हैं, वे सब वहां मौजूद हैं और उसकी इस श्रद्धांजलि को स्वीकार कर रहे हैं। तर्पण के दौरान सूरज मल्ल ने देखा कि उसके चारों ओर का पानी हिल रहा है, जैसे कोई उसे छू रहा हो। उसने महसूस किया कि उसके पितर वास्तव में वहां हैं, उसके आसपास मंडरा रहे हैं, उसकी इस पवित्र क्रिया को देख रहे हैं। उसे कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का अनुभव हो रहा था। पंडित जी ने अब उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम पिंडदान करो।
यह पितरों को भोजन अर्पित करने जैसा है। उन्होंने उसे गूगल या चावल के पिंड बनाने का तरीका बताया। सूरजमल ने अपने साथ लाए चावल और जौ से 3 पिंड बनाए। पहला पिंड अपने पिता के लिए, दूसरा दादा के लिए, तीसरा परदादा के लिए। उसने उन पिंडों को जल में प्रवाहित किया। पिंडों को जल में प्रवाहित करते हुए उसने कहा, हे पितरों, यह भोजन आपके लिए, इसे स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। उसने देखा कि पिंड धीरे धीरे पानी में बह गए। उसे लगा जैसे उसके पितर सच में उस भोजन को ग्रहण कर रहे हों। तर्पण के बाद पंडित जी ने उसे पितरों की विदाई का मंत्र बोलने को कहा। यह वह मंत्र था जिसमें पितरों से विदा ली जाती है और उनसे पुनः आने का निमंत्रण दिया जाता है। सूरजमल ने वह मंत्र दोहराया। एयूएम पितरः पितामहा प्रपितामहा च मातरः पितामह्यः प्रपितामह्यश्च यूयम सर्वे पितरः स्वधा नमः। यथा कालम यथा पात्रम यथाधिकारम च यत्कृतम तत्सर्वम परिपूर्णम में भवतु प्रियंताम पितरः पुनर्भवम पुनरागमनम च। इस मंत्र का अर्थ था कि हे पितरों, आपने जो कुछ भी हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। अब आप विदा हों और अगले वर्ष फिर से हमारे पास आएं ताकि हम आपका पुनः तर्पण कर सकें। तर्पण समाप्त करने के बाद सूरजमल ने पानी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से अपने पितरों को प्रणाम किया। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे मेरे पूर्वजों, मुझे क्षमा कर दो अगर मुझसे कोई भूल हुई हो। मैंने आज तुम्हें याद किया, अब से हर दिन तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है। वह महसूस कर सकता था कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया है। उसने अपने गीले कपड़े बदले और सूखे वस्त्र पहने। फिर वह पंडित गंगाराम के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची थी, यह मैं देख सकता हूं। तुम्हारे पितर अवश्य प्रसन्न हुए होंगे। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। सूरजमल ने उनसे पूछा, पंडित जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी ने कहा, अब तुम घर जाओ, रास्ते में किसी गरीब को भोजन कराओ या कुछ दान करो। यह पितरों की ओर भी कृपा बढ़ाएगा। और हां, आज के दिन से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। सूरजमल ने वैसा ही किया। रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ा मिला। उसने उसे भोजन कराया और कुछ पैसे दिए। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया। सूरजमल को लगा जैसे वह आशीर्वाद सीधे उसके पितरों तक पहुंच गया हो। घर पहुंचकर उसने देखा कि सावित्री ने उसके लिए भोजन तैयार किया था। उसने सूरजमल को देखा और पूछा, कैसा रहा? सूरजमल ने कहा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है आज कुछ बदल गया है, मैं अलग महसूस कर रहा हूं। सावित्री ने कहा, मैं भी तुम्हारे चेहरे पर वह बदलाव देख सकती हूं। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक है। उस दिन के बाद से सूरजमल के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। सावित्री की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ। वह धीरे धीरे अपने सभी काम करने लगी। रवि ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अंजलि की रातों की नींद लौट आई। घर का माहौल पहले जैसा खुशनुमा हो गया। एक सप्ताह के अंदर ही सूरजमल को कई पुराने ग्राहकों के फोन आने लगे। उन्होंने नए सौदों की बात की। 1 महीने के अंदर ही उसका व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। वह धीरे धीरे अपने कर्ज चुकाने लगा। उसकी दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। सूरजमल ने यह सब अपने पितरों की कृपा माना। उसने ठान लिया कि वह अब कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं भूलेगा। उसने हर दिन सुबह शाम अपने पितरों का नाम लेना, उनके लिए दीपक जलाना और उनका स्मरण करना शुरू कर दिया। हर साल बुधवारी अमावस्या पर वह नदी के किनारे जाकर उनका तर्पण करता। उस दिन नदी के तट पर विधिपूर्वक किए गए उस तर्पण ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह समझ गया था कि पितरों का तर्पण सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। यह उन्हें याद करने का, उनके साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करने का एक तरीका है। और जब सच्चे मन से यह किया जाता है तो पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। सूरजमल के जीवन में जो परिवर्तन आया वह केवल आर्थिक नहीं था। अब वह और उसका पूरा परिवार भक्तिभाव से जीवन जीने लगा। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई। सूरजमल ने सबसे पहले अपने घर में एक छोटा सा पूजा कक्ष बनवाया।
उसमें उसने अपने सभी पूर्वजों की तस्वीरें लगाईं। उन तस्वीरों में उसके पिता, दादा, परदादा और उसकी मां की तस्वीर थी। अन्य पूर्वजों के लिए उसने एक प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई। हर सुबह वह सबसे पहले उस कमरे में जाता, वहां दीपक जलाता और अपने पूर्वजों को याद करता। वह उनके लिए जल का लोटा रखता और उनसे प्रार्थना करता कि वे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सावित्री भी इसमें उसका साथ देने लगी। वह हर सुबह पूजा कक्ष की सफाई करती, वहां फूल चढ़ाती और पूर्वजों के लिए भोग लगाती। वह अक्सर कहती, पितरों की कृपा से ही हमारे घर में सुख शांति है, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। रवि और अंजलि भी अब सुबह स्कूल जाने से पहले पूजा कक्ष में जाकर प्रणाम करते। यह उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। हर महीने की अमावस्या को सूरज मल्ल पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे जाता। वहां वे सब मिलकर पितरों का तर्पण करते। सूरज मल्ल ने रवि को तर्पण की विधि सिखाई। वह उसे बताता कि किस मंत्र से किस पूर्वज के लिए जलांजलि देनी है। रवि भी बड़ी श्रद्धा से यह सब सीखता और करता। अंजलि भी छोटी होते हुए भी अपने दादा दादी के लिए जल चढ़ाती। पूरा परिवार एक साथ मिलकर यह कार्य करता और फिर वहां बैठकर प्रसाद ग्रहण करता। बुधवारी अमावस्या तो उनके लिए सबसे बड़ा पर्व बन गई। इस दिन वह पूरे विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण करता। वह पंडित गंगाराम को बुलवाता और पूरे परिवार के साथ मिलकर यह अनुष्ठान करता। इस दिन वह विशेष भोजन बनवाता और सबसे पहले पितरों को भोग लगाता। उसके बाद ही परिवार के सदस्य भोजन करते। सूरज मल्ल ने यह भी सीखा कि पितरों की सेवा का मतलब केवल उनका तर्पण करना नहीं है, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना भी है। उसने अपने पिता और दादा के उन आदर्शों को याद किया जिन पर वे चलते थे। वे हमेशा सच बोलते थे, ईमानदारी से व्यापार करते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। सूरज मल्ल ने ठान लिया कि वह भी उन्हीं आदर्शों पर चलेगा। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी को सर्वोपरि रखा। वह कभी भी किसी ग्राहक के साथ धोखा नहीं करता था। वह हमेशा सही वजन और सही गुणवत्ता का सामान देता था। उसके इस व्यवहार से ग्राहक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि सूरज मल्ल अब पहले से भी अधिक ईमानदार हो गया है। उसकी दुकान पर फिर से वैसी ही भीड़ लगने लगी जैसी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वह भीड़ देखकर उसे अहंकार नहीं होता था। वह जानता था कि यह सब उसके पितरों की कृपा है। सूरज मल्ल ने अपने व्यापार का एक हिस्सा दान के लिए अलग रखना शुरू कर दिया। वह हर महीने अपनी आय का 10वां हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाता था। वह अनाथालयों में भोजन भिजवाता, वृद्धाश्रमों में कंबल बांटता और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। यह सब वह बिना किसी प्रचार के चुपके चुपके करता था। उसे लगता था कि दान वही सही है जो बिना किसी को बताए किया जाए। सावित्री भी अब समाज सेवा में सक्रिय हो गई थी। वह आस पड़ोस की गरीब महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाती, उन्हें रोजगार के अवसर दिलवाती। वह उन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मंत्र सिखाती। वह अक्सर कहती, हमारे पितरों ने हमें इतना दिया है, हमें भी दूसरों को देना चाहिए। रवि ने भी अपने दादा दादी की याद में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई। उस लाइब्रेरी में गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। रवि खुद वहां जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाता था। वह उन्हें कहानियां सुनाता, उनकी पढ़ाई में मदद करता। यह देखकर सूरज मल्ल को बहुत गर्व होता था। अंजलि भी पीछे नहीं थी। वह अपने स्कूल के गरीब बच्चों के लिए किताबें और कॉपियां लाती, उन्हें अपने कपड़े देती। वह अक्सर अपने पिता से कहती, पिताजी, हमें उन बच्चों की भी मदद करनी चाहिए जिनके माता पिता नहीं हैं। सूरज मल्ल उसकी इस भावना को देखकर बहुत खुश होता। धीरे धीरे सूरज मल्ल के परिवार की यह सेवा भावना पूरे शहर में फैल गई। लोग उनके परिवार को पितरों की कृपा वाला परिवार कहकर पुकारने लगे। लोग उनसे मिलने आते, उनसे प्रेरणा लेते। सूरज मल्ल उन सबको अपने अनुभव बताता, उन्हें पितरों का तर्पण करने की सलाह देता। एक दिन शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने सूरज मल्ल से पूछा, आपके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? आपने अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए क्या किया? सूरज मल्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पितरों ने किया। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं बस उस पर चल पड़ा। उसने उस व्यापारी को सिद्ध बाबा के बारे में बताया और बुधवारी अमावस्या के महत्व के बारे में समझाया।
उस व्यापारी ने भी वैसा ही किया और उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। सूरजमल अब हर रविवार को अपने घर पर एक छोटा सा भंडारा आयोजित करता। इसमें वह सभी गरीबों को भोजन कराता। यह भंडारा उसने अपने पिता की याद में शुरू किया था। धीरे धीरे यह भंडारा इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग इसमें शामिल होने आते। सूरजमल खुद वहां खड़ा होकर सबकी सेवा करता। वह कहता, पितरों की सेवा का यही सबसे अच्छा तरीका है। सावित्री ने भी महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला। इसमें वह गरीब महिलाओं को मुफ्त में सिलाई सिखाती और उन्हें रोजगार दिलवाती। वह अक्सर कहती, हमारी मां हमें यही सिखा गई है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। रवि और अंजलि ने भी अपने अपने तरीके से समाज सेवा में योगदान देना शुरू किया। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता था। वे पेड़ लगाते, प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाते। अंजलि ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक पुस्तकालय बनाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। सूरजमल के परिवार ने यह भी सुनिश्चित किया कि वे अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भी मदद करें। जब कभी किसी के घर में कोई मुसीबत आती तो सूरजमल का परिवार सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। वे किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते थे। इससे पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत प्रतिष्ठा हुई। एक दिन सूरजमल ने सोचा कि उसे सिद्ध बाबा से फिर मिलना चाहिए। वह नदी के किनारे गया, लेकिन वहां सिद्ध बाबा नहीं थे। उसने इधर उधर पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे कहां गए। सूरजमल को लगा कि शायद उनका काम पूरा हो गया और वे कहीं और चले गए। उसने वहां बैठकर उन्हें याद किया और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। सूरजमल ने अब एक नियम बना लिया था कि वह हर साल बुधवारी अमावस्या पर एक बड़ा आयोजन करेगा। इस आयोजन में वह सभी गरीबों को भोजन कराएगा और उन्हें कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित करेगा। उसने यह आयोजन अपने पिता, दादा और मां की याद में शुरू किया। पहले साल इस आयोजन में लगभग 100 लोग शामिल हुए। दूसरे साल यह संख्या बढ़कर 500 हो गई। तीसरे साल तो हजारों लोग आए। सूरजमल का यह आयोजन शहर के सबसे बड़े आयोजनों में से एक बन गया। इस आयोजन में सूरजमल का पूरा परिवार मिलकर सेवा करता। सावित्री रसोई की देखरेख करती, रवि और उसके दोस्त सामान बांटते, अंजलि बच्चों के साथ खेलती। सूरजमल खुद हर जगह मौजूद रहता, सबका स्वागत करता, सबकी सेवा करता। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही व्यक्ति है जो कभी अपने व्यापार के पतन से टूट गया था। सूरजमल के इस परिवर्तन ने उसके पूरे शहर को प्रभावित किया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। कई लोगों ने भी अपने पितरों का तर्पण करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने दान पुण्य का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे पूरे शहर में एक सकारात्मक माहौल बन गया। एक दिन एक पत्रकार सूरजमल का इंटरव्यू लेने आया। उसने पूछा, आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? सूरजमल ने कहा, मैंने कोई सफलता नहीं हासिल की। मैंने बस अपने पितरों को याद किया, उनका तर्पण किया और उनके बताए मार्ग पर चला। बाकी सब उनकी कृपा है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। पत्रकार ने पूछा, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सूरजमल ने कहा, मैं युवाओं से यही कहूंगा कि अपने पूर्वजों को कभी मत भूलो। वे हमारी जड़ें हैं। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। उनका सम्मान करो, उन्हें याद करो और उनके बताए मार्ग पर चलो। और हां, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। सूरजमल के इस इंटरव्यू का बहुत प्रभाव पड़ा। लोग उसे पढ़कर प्रेरित हुए। कई लोग उसके पास आए और उससे मार्गदर्शन लिया। सूरजमल ने कभी किसी की मदद से इनकार नहीं किया। वह हर किसी को अपने अनुभव बताता और उन्हें सही रास्ता दिखाता। समय बीतता गया। सूरजमल के बच्चे बड़े हुए। रवि ने अपने पिता के व्यापार को संभाला और उसे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अंजलि ने समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने एक एनजीओ खोला जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। सूरजमल और सावित्री अब बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनकी सेवा भावना कम नहीं हुई थी। वे अब भी हर रविवार को भंडारा करते, हर महीने अमावस्या पर तर्पण करने जाते और हर साल बुधवारी अमावस्या पर बड़ा आयोजन करते। उनके घर में हमेशा कोई ना कोई मेहमान रहता, कोई ना कोई जरूरतमंद उनसे मदद लेने आता। एक दिन
सूरज मल्ल ने सावित्री से कहा, हमारे पितरों ने हम पर बहुत कृपा की है। उन्होंने हमें न सिर्फ हमारा व्यापार वापस दिलाया, बल्कि हमें सच्चे जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया। सावित्री ने कहा, हां, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। सूरज मल्ल ने सिर हिलाया। उसने कहा, आज मैं समझ गया हूं कि असली धन पैसा नहीं है। असली धन तो वह है जो हम दूसरों को देते हैं। असली धन है हमारे पितरों का आशीर्वाद, और वह आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम सच्चे मन से उन्हें याद करें और उनके बताए मार्ग पर चले। इस प्रकार सूरज मल्ल का परिवार भक्तिभाव से पितरों की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान और गरीबों की सहायता करते हुए एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। उनके घर में अब अक्षय लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया था। लेकिन इस लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं था, बल्कि यह थी प्रेम, करुणा, सेवा और संतोष की लक्ष्मी। और यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है।